में अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो छांगुर बाबा से भी खतरनाक निकला। ये गिरोह कनाडा, यूएसए और खाड़ी देशों से फंडिंग प्राप्त कर रहा था, जिसे गोवा की आयशा भारत में गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाती थी। जी हाँ, यूपी के आगरा में धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है जो छांगुर गैंग से मिलता जुलता है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोवा के रहने वाले आयशा, दिल्ली के रहने वाले मुस्तफा, कोलकाता के अली हसन, कोलकाता के ही ओसामा, देहरादून के अबूर रहमान, आगरा के रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर के अबू तालिब, जयपुर के मोहम्मद अली जुनैद कुरैशी। ये वो चेहरे हैं जो गरीब और बेसहारा लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा था और इसके पीछे छिपी थी एक सुनियोजित साजिश। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई सहित पाकिस्तान की एजेंसी से फंडिंग होती थी। नेटवर्क देश के 6 राज्यों तक फैला, छांगुर से भी ज्यादा तेजी से शिकार। इस नेटवर्क में लफ्ज़ जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। गिरोह के आरोपियों को अलग अलग टास्क, लव जिहाद में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन। गिरोह के काम करने का तरीका आईएसआईएस जैसा। अब तक सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण। ग्रुप अलग अलग मॉड्यूल कर काम करता था। एक ग्रुप का काम फंडिंग जुटाना था, दूसरे का काम लोगों को रेडिकलाइज करना, तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था करता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने गिरोह में पकड़े गए 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में धर्मांतरण के तार कहां-कहां जुड़े हैं, इसका खुलासा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। जहां छांगुर के बड़े नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है, डीजीपी ने बताया कि 10 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी। उसमें एक महिला भी शामिल है। इसका कनेक्शन फिलहाल अभी छांगुर से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है कि इनका कनेक्शन हो। फिलहाल इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। वीडियो गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। तो 10 आरोपी गिरफ्तार, आईएसआई तक तार। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर से भी खतरनाक माना जा रहा है ये गैंग। लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराता था, ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़कियों को गैंग में शामिल करते थे। जांच में ये सामने आया है कि गैंग के तार 6 राज्यों से जुड़े हैं और अलग अलग राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में गैंग को विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। तो आगरा से बलरामपुर कितने छांगुर, ये एक बड़ा सवाल है। आगरा की 2 बहनों को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया। एक बहन की उम्र 33 साल और दूसरी की है 18 साल। साइमा बड़ी बहन को 2021 में साथ ले गई और धर्मांतरण के बाद 24 मार्च 2025 को दोनों बहनों को घर छोड़ा। धर्मांतरण के बाद दोनों बहनों का नाम अमीना और जोया रखा गया। जांच के बाद आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ। तो किस तरीके से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे अब तक तो जिहादी छांगुर को लेकर हो रहे थे, लेकिन अब
ये एक और नया खुलासा हुआ है, जहां धर्मांतरण का किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा था, किस तरीके से यहां हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, ये भी यहां पर आपने जाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कितना बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के जो तार हैं वो कहां तक फैले हुए हैं, क्या उसका पर्दाफाश होना भी अभी बाकी है? और यही जो जांच एजेंसियां हैं वो जांचने में जुटी हुई हैं, वो ये पता कर रही हैं कि आखिर ये कहां तक पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और धर्मांतरण जो गैंग हैं, धर्मांतरण के जो आका हैं, उन्होंने कहां तक अपने हाथ और पैर फैलाए हुए थे और किस तरीके से हिंदुओं को चुन कर, हिंदुओं को टारगेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के इस गोरख धंधे को आगे बढ़ाया जा रहा था। अब ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और जांच की भी जा रही है। लेकिन बलरामपुर के बाद अब आगरा से धर्मांतरण गैंग का खुलासा होना ये वाकई में न केवल चौंकाता है बल्कि हैरान भी करता है, परेशान भी करता है, क्योंकि 6 राज्यों से अब तक 10 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। छांगुर गैंग के कहां तक तार हैं, जो हम अहम सवाल खड़ा भी कर रहे हैं। यूपी में ये ऑपरेशन अस्मिता लगातार चल रहा है, धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। धर्म का नाम, आतंक का काम। हालांकि छांगुर को आपने सुना होगा, छांगुर ये सफाई दे रहा है, वो ये कह रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियां जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, चाहे वो यूपी एसटीएफ की हम बात करें, एटीएस की बात करें या फिर हम ईडी की बात करें, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अपनी जांच को तेज कर दिया गया है, उसको धार दे दी गई है और उससे ये पता चलता है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छांगुर का ये गैंग चल रहा था, लगातार लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, हिंदू टारगेट पर थे और किस तरीके से देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश में ये सभी के सभी जुटे हुए थे। और अब तक छांगुर के 6 राज्यों में 10 ऐसे गुर्गे हैं जिनको गिरफ्तार करने में जांच एजेंसियों ने कामयाबी हासिल की है।